सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, ओवैसी जी ने जो बयान दिया था जय फिलिस्तीन का, आपके हिसाब से सही है गलत? किसी ने जय श्री राम भी बोला है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बहुत सारे ने वंदे मातरम बोला है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसने जो बात बोला है ना, सोच समझ के, वो अनपढ़ आदमी नहीं है। अगर कोई एक्शन उठना होता ना, वो पार्लियामेंट में खुद ही उठा देते। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भारत का है। और ये इन्होंने फिलिस्तीन की बात करी, आपके नेता ने फिलिस्तीन की बात करी। भाई साहब, देश के संविधान में अंकित है कि आप दूसरे देश का संविधान या दूसरे देश का जो नाम लेके शपथ नहीं ले सकते, कानूनी होगी। और जब संविधान के तहत ओवैसी साहब को भगा दिया जाएगा, तब ये मत बोलना कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। उनने ऐसा कोई गलत बात नहीं बोला। आपके लिए गलत है ना? अच्छा, पूरा विरोध के अंदर है, कानून भी उसके विरोध में है और कानूनी कार्रवाई होगी। तुम क्या उखाड़ लोगे इसके? क्या उखाड़ लोगे? ओवैसी का क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों झूठ लाएंगे? संविधान को मानते, सब मानते। अगर संविधान में ऐसा कोई कानून होता, वो बोलता ही नहीं है। कानून है, नहीं बोलता। आप संविधान को झुठला सकते हो क्या? आप संविधान को जो, अरे तो फिर अपने नेता को समझाओ ना, जो संविधान की शपथ लेते हैं, बोलो ना संविधान की रक्षा करते हो, लेकिन उसी संविधान को खत्म करने का काम देखने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। ये चुनाव से पहले संविधान खत्म होने की बात इन्हीं के नेता तो कर रहे थे। किस वजह से? एक ही दर्द हो रहा है, सरकार हमारी, सरकार हमारी। ओवैसी मुस्लिम है, बस, और कोई दर्द नहीं है। ये अगर कोई और कौम काट देता सही रहता। क्यों? बहुत जने तो हिंदू राष्ट्र भी बताया। क्यों बताया? इसका मतलब कल तो तुम कल को जाके पाकिस्तान भी जय बोलोगे। क्या बात कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू राष्ट्र तो तुम बोल सकते हो। अरे हिंदू राष्ट्र बोल सकते हो। कोई नहीं मान रहा। इसका सबसे बड़ा मंदिर है वो, उसमें नहीं बोलना चाहिए था, बाहर आके बोल देते, वो बात अलग थी। मुसलमान अगर पनीर भी ज्यादा खाने लग जाए ना, उसमें भी तुम लोग पाबंदी लगा दोगे। मुसलमान जो है पनीर ज्यादा क्यों खा रहा है? मोदी जी को एक काम करना चाहिए, मेरी सोच है, और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, जिस आदमी ने वोट नहीं दिया है उनको सुविधा ना दे, वो बस अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, अगर हम इसका इतिहास उठाकर देखें तो इसका नाम पहले MIM था, जिसके जो कासिम रिजवी थे उनको भारत में 9 साल तक जेल में बंद रखा, क्योंकि भारत विरोधी वो थे। ये पार्टी भारत विरोधी थी। 9 साल तक इस पार्टी को भारत में प्रतिबंधित भी रखा। लेकिन उसके बाद ओवैसी जी के दादाजी अब्दुल वहीद जो हैं, उन्होंने इसकी कमान संभाली और MIM का नाम बदलकर AIMIM रख दिया। अब इसका इतिहास ही भारत विरोधी है, तो लगातार जो ओवैसी जी का बयान है उस पर चर्चा चल रही है कि आखिर उन्होंने जय फिलिस्तीन क्यों बोला, जय भारत तो नहीं बोला उन्होंने। अब इस पर आखिर मुसलमान देश के क्या सोच रहे हैं? मेरे साथ एक मुस्लिम शख्स जुड़े हुए हैं। क्या नाम है? जैसे मैंने सवाल पूछा, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, ओवैसी जी ने जो बयान दिया था जय फिलिस्तीन का, आपके हिसाब से सही है गलत? सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, ओवैसी जी ने जो बयान दिया था जय फिलिस्तीन का, आपके हिसाब से सही है गलत? सबने अलग अलग आवाज़ लगाया। किसी ने जय श्री राम भी बोला है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बहुत सारे ने वंदे मातरम बोला है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है, एक जने तो और भी बोला है हिंदू राष्ट्र, उसमें क्यों ऑब्जेक्शन उठा? मेन टारगेट उनको इसलिए बना गया वो मुस्लिम है, बस, और कोई बात नहीं है। पेट में कि अगर संविधान का जिक्र करते हैं, कुछ नेता बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, उसी संविधान में मेंशन है आर्टिकल 102, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई सांसद किसी और देश के लिए निष्ठा रखता है तो उसकी सांसद जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ये संविधान कह रहा है। और हिंदू राष्ट्र की बात रही, जय श्री राम की बात रही, ये कोई देश थोड़ी ना है, ये तो आस्था का सवाल है। तो भाई वो आडवाणी जी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो सपोर्ट करते थे उनका, उन फिलिस्तीन का। तो उन्होंने कभी सांसद की शपथ लेते हुए तो नहीं बोला होगा जय फिलिस्तीन या जय पाकिस्तान? मैं क्या कह रहा हूँ, उसने जो बात बोला है ना, सोच समझ के, वो अनपढ़ आदमी नहीं है। अगर कोई एक्शन उठना होता ना, वो पार्लियामेंट में खुद ही उठा देते। उठ तो रहा है, कार्यवाही की मांग चल रही है, उनके पद को रद्द किया जाए, ये बातें उठ रही हैं। तो जो फालतू बकवास करने वाले हैं, हमारा जैसा, आपके जैसा लोग जो है ना, इनकी सर में दर्द हो रहा, बाकी उन पे दर्द नहीं हो रहा।
उनने जो सोच समझ के बोला, पढ़ा लिखा है और सोच समझ के इस बात को बोला है, मेरा क्या कार्रवाई होगा नहीं होगा उनको पता है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं बोल दी हो, वो मजलूम के लिए बोला है, ठीक है, मजलूम के लिए बोला है। मुस्लिम बोलते तो चलता, जय फिलिस्तीन बोला है सर। हाँ, मैं भी तो कह रहा बोला है इनको। हाँ, कहना चाह रहे मेरे भाई साहब ने कहा कि किसी ने जय श्री राम बोला, किसी ने हिंदू राष्ट्र बोला। शायद इनको पता नहीं, आपके नेता जो संविधान ऐसे 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 हिलाते हैं ना, उस संविधान के किताब में श्री राम जी की प्रतिमूर्ति अवेलेबल है, आप जाकर देखिए। पढ़े तो होंगे नहीं, आप जाकर कम से कम देख सकते हैं। इसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भारत का है। और ये इन्होंने फिलिस्तीन की बात करी, उस आपके नेता ने फिलिस्तीन की बात करी। भाई साहब, देश के संविधान में अंकित है कि आप दूसरे देश का संविधान या दूसरे देश का जो नाम लेके शपथ नहीं ले सकते, कानूनी होगी, ये संविधान में लिखा है। और जब संविधान के तहत ओवैसी साहब को भगा दिया जाएगा, तब ये मत बोलना कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, ये मत बोलना। अच्छा, उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला, आपने उसका विरोध नहीं करा है, आपने सहमति जताई। वो इस्लाम को क्यों नहीं बोला उन्होंने? वो एक बार इस्लाम का भी नाम लेते थे, नहीं बोला ना। सुना ही नहीं। फिर शुरू में अल्लाह का नाम लेके उसने बोला है, आपने क्यों नहीं सुना? आपने फिर इस्लाम का नाम हो गया, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हो एक ही बात है। आपको बात को उलझाओ मत, ठीक है। उनने ऐसा कोई गलत बात नहीं बोला, आपके लिए गलत है ना। अच्छा, पूरा विरोध के अंदर है, कानून भी उसके विरोध में है और कानूनी कार्रवाई होगी। आगे बोलने का ताकत नहीं है। अरे तुम्हारा भी ताकत नहीं है, फिर तुम क्या उखाड़ लोगे इसके? क्या उखाड़ लोगे? ओवैसी का क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, एक टारगेट बना रहा हूँ मुसलमान है बस, और कुछ नहीं है। अरे बात सुनिए, हिंदू एक बात बताइए खान साहब, जैसे उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला, कुछ नेता बड़े फड़फड़ाते हैं पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए, वो अगर जय पाकिस्तान बोलेंगे या जय बांग्लादेश बोलेंगे तो वो भी सही है फिर तो? किसी ने बोला तो नहीं ना। नहीं बोल, अगर जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं तो वो भी बोलते हैं। वो जो बोला है सोच समझ के, मैंने अभी भी कह रहा हूँ, वो हमारा जैसा अनपढ़ नहीं है। वो जो सोच समझ के बोला है, इसमें क्या कार्रवाई? जय भारत क्यों नहीं बोला? तो बहुत जने भी तो नहीं बोला है, बहुत सारे संसद वाले ने नहीं बोला, हिंदुस्तान का नाम भी नहीं लिया। फिर उसमें उन्होंने किसी और देश का नाम तो नहीं लिया, तो उसने क्या क्या कह दिया नाम? फिलिस्तीन का नाम भी ये संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे सर। संविधान ही बोल रहा है ये कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति शपथ लेते वक्त, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है, फिलिस्तीन एक देश है, बोला है ना। और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सांसद जो है वो शपथ लेते वक्त किसी और देश के प्रति निष्ठा जाहिर करता है तो वो गलत है। भाई साहब, इसको अगर आप लोग घुमाते रहोगे कोई फायदा नहीं है। संविधान को झुटला दें? नहीं, क्यों झुटलाएंगे? संविधान को मानते, सब मानते। अगर संविधान में ऐसा कोई कानून होता, वो बोलता ही नहीं है, कानून है, नहीं बोलता। कानून है, आप और मैं आप संविधान को झुटला सकते हो क्या? आप संविधान को अरे तो फिर अपने नेता को समझाओ ना, जो संविधान की शपथ लेते हैं, बोलो ना संविधान की रक्षा करते हो, लेकिन उसी संविधान को खत्म करने का काम। फिर एक बात बताइए, जो नेता फड़फड़ा रहे थे कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, अभी संविधान के इस आर्टिकल को लेकर कोई नहीं बोल रहा है कि इस ओवैसी जी ने गलत बोला, आखिर क्यों? भैया, वो इनकी जुबान छिल गई है, वही तो कहते हैं, देखने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। ये चुनाव से पहले संविधान खत्म होने की बात इन्हीं के नेता तो कर रहे थे, अब हाथ में लाल डायरी दिखा रहे हैं। अब कंपटीशन चल रहा है, लाल डायरी नीली डायरी, यही चल रहा है। असल में संविधान से भटकना और भटकाना इनका काम है, इनका पेशा है। याद कीजिए 50 साल पहले, अरे काका, ये संविधान के लिए उछल रहे थे कि हमने सरकार को झुका दिया। मोदी जी और जब संसद में जाते हैं और जब देश संसद के अध्यक्ष इमरजेंसी की याद दिलाते हैं तो इन सारे नेताओं की खाट खड़ी हो जाती है, सब अपना अपना साइड ले लेते हैं। कांग्रेस के साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई दिखता नहीं है इमरजेंसी के मुद्दे पे। और जब प्रस्ताव पास करते हैं अध्यक्ष जी, तो उसका विरोध केवल कांग्रेस पार्टी करती है, यहाँ तक कि ओवैसी भी नहीं करता। अरे जाकर देखो और समझाओ अपने नेताओं को, संविधान के रक्षक केवल कोई है तो भाई साहब मोदी जी। आपके काहे का दर्द होगा? किस वजह से? एक ही दर्द हो रहा है, सरकार हमारी, सरकार हमारी। ओवैसी मुस्लिम है बस, और कोई दर्द नहीं है। ये अगर कोई और कौम काट देता सही रहता। क्यों? बहुत जने तो हिंदू राष्ट्र भी बताया, क्यों बताया? अरे बोल दिया तो क्या, कुछ नहीं बोला गलत। क्यों भाई?
कुछ गलत नहीं बोला। इसका मतलब कल को जाके पाकिस्तान भी जय बोलोगे? क्या बात कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र क्यों आवाज क्यों लगा है? हिंदू उसके बारे में क्यों अरे objection हिंदू उठा रहा है? राष्ट्र तो तुम बोल सकते हो। है इसलिए। अरे हिंदू राष्ट्र बोल सकते हो। अरे चचा, हिंदू राष्ट्र कोई देश नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कोई अरे वो देश है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। अजय एक बात सुनिए, ये भारत है, हिंदू राष्ट्र नहीं जो कोई है, भी ये है। भारत है। भारत है भाई साहब, ये तो केवल ये तो सेकुलरिज्म जो उन्होंने डाला। में खाने जा रहा हूँ मैं, अरे बंगाली हूँ तो। अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हैं यार? अरे नाराज मत ये होना। तेरे घर में जा रहा हूँ खाने को, नहीं तेरे घर में जा रहा हूँ खाने को, नाराजगी की जरूरत सही से बात करा कर फिर। पर्सनल मत जाइए, लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं, बंगाली का इंसान हो, बंगाली की तो इंसान हो, नहीं है ना, छोड़ रहे हैं ममता यार। बनर्जी की नहीं टक्कर तू पे तो आ खाना रही है। खाता है, हम खाना थोड़ी अरे, खाते इसका हैं। बैठ देगी तो ये सब क्या ने। लेना देना उन चीजों से? फिर हिंदुस्तान ही है ना। उन्हें ऐसा कोई बात नहीं बोला, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, नहीं जो बोला। जो ये बोल रहे हैं, सवाल मेरा भी था कि आगे कोई जय पाकिस्तान बोलेगा, जय बांग्लादेश बोलेगा, जय चीन बोलेगा, तो वो सही है क्या? वो एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? वो हमारा- एक्सेप्ट किया जाएगा क्या? अटल जी भी तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे बताओ? उनकी भी सपोर्ट करते थे। देश का समर्थन करना और शपथ के वक्त किसी देश का नाम लेना, ये गलत है। मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। इसका सबसे फिर? बड़ा मंदिर है वो, फिर? उसमें नहीं बोलना चाहिए था, बाहर आके बोल देते, वो बात अलग थी। अच्छा। उसमें क्यों बोला शपथ के टाइम पे? क्यों बोला? हिंदू राष्ट्र तो बोल सकता नहीं, है यार, क्यों बोल क्या सकता है? क्यों बोल सकता है? सेकुलरिज्म केवल कांग्रेस ने डाला था, संविधान में लिखा हुआ केवल है। कांग्रेस ने फिर? डाला था, नहीं, केवल हिंदू- कांग्रेस ने वो डाला जब था। हिंदू राष्ट्र क्यों बोला फिर? भाई साहब तुम्हें उसमें- समझाना समझ लो। नहीं मैं तुम्हें समझदार समझाना हूँ, मैं बिल्कुल बेवकूफ बेकार। नहीं हूँ। तुम क्या समझ मेन टारगेट उसको इसलिए बना रहा है, मेन टारगेट वो मुस्लिम है, बस और कुछ बात नहीं है। बस ये टारगेट अबे है, भाई और साहब बात कुछ तो भी नहीं है। सुनो, मुसलमान अगर पनीर 80 करोड़ लोग- भी ज्यादा खाने लग जाए ना, 80 करोड़- उसमें भी तुम लोग पाबंदी लगा इसमें भी दोगे। दर्द जो होगा। मुसलमान जो है पनीर ज्यादा क्यों खा रहा है, इसको भी बंद करो। मतलब एक मोदी जी भैंस को को भी एक बोले काम भाई करना दूध चाहिए। कम निकालो इसके। दिक्कत मुसलमानों से है। मुसलमान से केवल मोदी जी को अभी एक किसकी काम शादी करना हो रहा था? चाहिए। मेरी सोच है, मोदी जी को एक काम करना चाहिए, मेरी सोच है, और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, जिस आदमी ने वोट नहीं दिया है उनको सुविधा ना दे, वो बस अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। मेरी सोच है, और किसी की क्या सोच है भाई साहब? नहीं, क्या आपका क्या सोच तो अच्छी बात है, ठीक है, आपकी मान अपनी रहा हूँ सोच है, आपकी। मेरी अपनी सोच है। नहीं आप लोगों में तो ठीक नहीं हो भाई। अरे हम अब ठीक नहीं आप हैं। कह रहे हो ना सनातन धर्म, आप तो ठीक खुद ही नहीं हो। अरे ये अभी वोट की बात आपने बोला ना, अच्छी बात है, आपने बोला है, एक बात बताओ। बंद करना चाहिए ना। बाबूजी, अब रामपुर आयुध में- वाला को वोट नहीं रामपुर में दिया, एक उसको मंदिर है। गाली बक रहे हो नहीं, भाई, हम- दूसरे हम मौका गाली नहीं क्यों दे रहे हो? हम गाली नहीं दे रहे। क्यों गाली बक रहे हो भाई? हम गाली नहीं दे रहे। रामपुर में एक भाई गांव है आपको भाई घर साहब, को ठीक अरे- करो पहले, अरे दादा एक मिनट फिर सुनो। दूसरे को मजहब दादा- में हाँ उंगली उठाओ। ओ दादा हाँ। मजहब पे हाँ। उंगली कोई नहीं उठा रहा यार। रामपुर में एक गांव है, अरे भाई साहब एक मिनट, एक गांव है जिसके अंदर बूथ पे देखा गया 2366 के करीब मतदाता है वहां पर, और 532 उनको मकान दिए, एक वोट नहीं दिया उन लोगों ने बीजेपी को एक वोट तक नहीं दिया उन्होंने। उनके लिए क्या किया जाए भाई साहब बताओ? देखा था जाके? हाँ देखा, सब कुछ कहाँ देखा? टीवी में देखा, कुछ भी सब नहीं कुछ। देखा। क्या टीवी बात कर रहे हो? में, टीवी में ही देखने से हो जाए, जाके आपने भी तो देखो टीवी में देखा है। उनको ये हालत अपना क्या पर्सनल है। अधिकार है खैर कि कोई किसी को वोट दे रहा है नहीं दे वोट नहीं रहा, दिया, लेकिन आपने गाली जो पनीर बक वाली रहे बात बोली यार, जनाब, सुविधा तुम आपने ले जो लो, पनीर वाली वोट बात भी बोली, मत दो। क्या भारत में ऐसा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? हमेशा टारगेट कर रहा है और हिंदू को बेवकूफ कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है मोदी जी। हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे कर रहा हैं है। कैसे? अभी कह रहा था स्पोर्ट बंद कर दो गोश्त के, ठीक है, सबको बंद कर दो, कंपनी को बंद कर दो। चलो मान लिया बंद कर दिया, भाई बाहर स्पोर्ट क्यों कर रहे हो? उस कंपनी से चंदा क्यों ले रहे हो? मुसलमान का नाम है और मालिक है हिंदू, ये क्या है? बहुत सारे हिंदू खड़े हैं यहाँ पे, भाई साहब, वो सही सबको बोल रहे बता हो कि रहा हूँ, बेवकूफ बना रहे हो। और क्या? एक में ये बता तुम्हें, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। कर्नाटक के मंदिरों से ना हाँ। इतना पैसा लिया जाता है, इन लोगों को दिया जाता है, मुसलमानों को वहाँ पे कर्नाटक के अंदर, जो अपने आप को जो कहते हैं ना कि ये अल्पसंख्यक हैं, भाई साहब सारा पैसा उन्हीं को दिया जाता है कर्नाटक के मंदिरों से। क्या बात कर रहे हो? आपको पता भी नहीं इन चीजों का? हमें सब पता है कितने नहीं चाचा, हमें आपको? सब पता है। अरे नहीं पता अरे दादा भेदभाव आपको? तो आप में पैदा अरे कर दादा देते हो, आपको नहीं फिर पता, हमें नहीं सब पता इन है। चीजों के बारे में आपको नहीं आप पता लोग है ही तो इन चीजों ठीक का। नहीं हो, दूसरों को क्यों मौका दे रहे हो आप? खान साहब, आप हमारे सामने हिंदू भाई को गाली बक रहे हो, भाई हमें मौका मिल रहा किसने है, दी गाली? फिर दूसरे मजहब को मौका मिल रहा किसने है। गाली एक दी? वोट नहीं दिया, क्यों? दिल्ली से जीता नहीं जीता? कौन जीता? बीजेपी जीता? जीता? किसी दिल्ली वाले बोला? नहीं, दिल्ली वालों क्या ने- दिल्ली वाला मादर चोद है? कोई गाली बकता? गाली गलौज- गद्दार है बोला? गाली आप गलौज- हाँ गाली गोलस करके बताया, अयोध्या वाला गद्दार है, अयोध्या वाला दोगला है, क्यों बोल रहा भाई? गाली वो इंसान नहीं है। अरे दादा गाली गलौज करने की फिर जरूरत-